ये चीज किसको करनी है? समझ रहा बात को? और किसी को कुछ पूछना है बताओ मुझे। यस सर नॉलेज स्टार्ट कैसे करेंगे? मेमोरी में कैसे, मतलब उसको कैसे, मतलब जैसे पढ़ लिया आपने, बोल दिया कि हमने याद भी कर लिया, फिर आपने बोला कि 2 दिन पहले उसे रिवाइज करो, तो फिर जब हम रिवाइज करने बैठे तो हमें ये क्यों लगता है कि ये तो हम फिर भूल गए, फिर पढ़ो। अच्छा बात सुनो, जब आप तुम पढ़ रहे होते तो उसको चीज को लिखते हो? हाँ, मतलब जो क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है हम उसे लिखते हैं। जो क्वेश्चन या आंसर? मतलब आंसर। उसको किस तरीके से लिख के देखते हो? पहले हमने याद करा, उसे पूरा लिखा, पूरा जहाँ पे गलती हुई फिर दोबारा उसमें सर्कल करके दोबारा लिखा, तो ऐसे हमें याद हो जाता है। ऐसे याद हो जाता है। तो अब क्या पूछना चाह रही है? सर यही तो पूछना चाह रहे हैं कि हम कितना उसको लिख लिख के कितना देखेंगे। अच्छा, कभी उस क्वेश्चन का आंसर को कभी समझने की कोशिश करते सही से? तभी नौबत ही नहीं आई हैं? तभी नौबत ही नहीं तुम आई। कैसे नौबत आ गई? अरे सर हो जाता है कभी कभी, हमने पूरा अच्छे से, अभी तो हमने पढ़ लिया, ठीक है पढ़ लिया, उसके बाद हम दोबारा उसे पढ़ने बैठते हैं ना, ठीक है, तो हमें ऐसा लगता है कि ये कहीं पे हमने जो गलती करी थी उसके अलावा कोई गलती हम दोबारा लिखने में कर रहे हैं या समझने में कर रहे हैं, ये होता है। ये होता है। हाँ। यानी कि खुद की गलती को खुद पकड़ा, हाँ। है ना? तो पहले तो जो सब्जेक्ट है, जिस टॉपिक पे है, उसको पहले उसको दोबारा रिपीट करो अच्छे से, है ना? जहां जहां जो डिफिकल्ट चीजें हैं उसका पॉइंट आउट करो अलग से, क्योंकि हम हमेशा जो पॉइंट वाले फोकस होते हैं ना वो ध्यान रखते हैं, तभी हमें अपनी गलती खुद नजर आती है। समझ आया? अब ठीक है, और बताओ, और किसी को कुछ पूछना है? कुछ कुछ नहीं ना? तो आज की सभा को, मेरी सभा को, क्योंकि मेरे जाने का समय हो गया है ना, तो अपनी सभा कहाँ मेरा जाएगा, मतलब कहीं और नहीं, है ना? ऐसा नहीं है कि कहीं, है ना? मेरा इस समय कहीं और जाने का समय हो गया है, ठीक है? बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोग आए, आप लोग ने मुझे सुना, मेरी बातों को समझा, उसको हमेशा याद रखिएगा, पॉजिटिव चीज को हमेशा बना के रखिएगा, गलत संगतियों से हमेशा दूर रहिएगा, अच्छी संगतियों को हमेशा अपने पास रखिएगा, यस आइए, और कोई भी चीज हो उसको हमेशा पॉइंट आउट करिएगा। चाहे आप अपनी किताब पे एक हाइलाइटर, हल्की सा हाइलाइटर को यूज कर दो, ऐसा नहीं है कि ये आपको किताब दोबारा पढ़नी है, आप ये फोकस करो ये दोबारा मुझे किताब नहीं पढ़नी, तो आप पॉइंट आउट कर सकते हो। बहुत से लोग कहते हैं अरे चीता पोती नहीं, चीता पोती नहीं, अरे चीता पोती नहीं कर रहा, आप इस चीज को समझ रहे हो, पॉइंट मार, जिस चीज पे फोकस करो, बाकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? अच्छा लगा? चलो फिर से मुलाकात होती है। सब लोग खड़े होकर सबको थैंक यू कहो। बहुत धन्यवाद। देखो 12th का तो मैंने दे दिया, 12th का गद्यांश दे चुका हूँ पूरा, तो लेट हो गए आपको। 12th के लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। हाँ 10th का अब मैं दे रहा हूँ, तो 12th वाले जा सकते हैं। मैं सिर्फ 10th का दूंगा। वीडियो कहाँ पे? यूट्यूब पे? वीडियो मैंने इस बार डिलीट नहीं किए, रिमूव नहीं किए, मिल जाएगी। ये लो ले लो, तो बात 2-4 है। तो 10th वाले पद्यांश निकाल लीजिए, आज मैं पद्यांश दे रहा हूँ, सिर्फ इतना ही कर लीजिएगा, ज्यादा नहीं दूंगा मैं, बहुत सोच समझ के मैंने बनाया है। तो निकाल लीजिए, सूरदास जी को निकालिए पद्यांश में। जी आप लोग जाइए जी, हाँ थैंक यू। साढ़े 9 बजे का बस था, बहुत लेट है। जी समझ सकते हैं। तो हिंदी का क्वेश्चन बैंक आप लोग निकाल लीजिए, और नहीं निकाला हो तो मैं बोल रहा हूँ पद्यांश, आप पद्यांश का स्टार्टिंग का पहला दूसरा शब्द, लास्ट के शब्द आप नोट कर लीजिए। सिर्फ 2 मिनट का टॉपिक है,
और सिर्फ इतना ही कर लीजिएगा आप मूल पे अच्छी तरह से। ये 2022 की इंपॉर्टेंट है, सूरदास जी का चैप्टर है पद। तो पद में एक दोहा है, पद में एक पूरा उनका पद है पूरा, ऊधो मन न भये 10-20, एकहु तो सो गयो श्याम संग अब को आराधे ईश। ये वाला एक पद्यांश है सूरदास जी का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2011 से लेकर के 2017 तक आया है, इसलिए 2020 का और 2022 का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा है। तो आप लोग कर लेंगे, फिर बोलूं, रिपीट करूं? इनका पद्यांश है, सूरदास जी का पद्यांश है, ऊधो मन न भये 10-20, एकहु थो सो गयो श्याम संग अब को आराधे ईश। याद रहेगा, बहुत सिंपल है, ऐसे ही मिल जाएगा, ऊधो मन न भये 10-20। दूसरा है सूरदास जी का, ऊधो मोही ब्रज बिसरत नाही। ये वाला ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 100% आएगा। लिख नहीं रहे हो जीसान? क्या देखो, पहला है ऊधो मन न भये 10-20, सूरदास जी का है ये पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस तरह का एक ही पद मिलेगा तुम्हें, वो बहुत अच्छा है। इसमें बोला गया है, उद्धव जाते हैं वृंदावन में तो वो ये कहते हैं कि कृष्ण को भूल जाओ, तो वो गोपियां कहती हैं कि मन तो एक होता है जो हमने कृष्ण को दे दिया है, 10-20 नहीं होते हैं। तो उसी को लेकर के ये है। दूसरा है ऊधो मोही ब्रज बिसरत नाही, उद्धव से कहते हैं कृष्ण कि मैं ब्रज को भुला नहीं पा रहा हूं, तो ऊधो मोही ब्रज बिसरत नाही। ये आपको करना ही दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सूरदास जी के, इन दो को आप मूंद के कंप्लीट कर लीजिएगा, इतना करना है। फिर आगे आ जाइए तुलसीदास जी वाले पे। तुलसीदास जी वाले में आपको करने हैं, देखो ये दोनों 2000 सूरदास जी जो मैंने दो बताए हैं, दोनों 2022 के लिए 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन पर 2022 लिख लो और इनमें से कोई एक जरूर आएगा। दूसरा ऑप्शन में जो मिलेगा वो मैं तुलसीदास जी का बोल रहा हूं। वन पथ पर उनका एक टॉपिक है तुलसीदास जी का, उसी में से बोल रहा हूं। पुरते निक्सी रघुवीर बधु, एक ये टॉपिक है, पुरते निक्सी रघुवीर बधु, ये मिल जाएगा आपको वन पथ में, स्टार्टिंग में ही है, पुरते निक्सी रघुवीर बधु और चली जल चुए, यहां तक है ये टॉपिक। क्वेश्चन में ऐसे ही मिल जाएगा आपको। दूसरा एक और है, रानी मैं जानी अजानी महा परिपाहन हूं ते कठोर हियो है, और इसका एंड हो रहा है, आखिन में सखी राखिबे जोग इन्हें किमी के बनवास दियो है। ये वाला आप लोग कर लीजिएगा। ये दो मैंने तुलसीदास जी के दे दिए हैं। एक तुलसीदास जी का और है, वो है ये वाला 2012-2015 में आया, तब से नहीं आया है। 2022 में 100% इसके आने के चांसेस भी हैं। तो ये है, धूरी भरे अति शोभित श्यामजू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और लास्ट हो रहा है इसका, काग के भाग बड़े सजनी हरिहात सो लय गयो माखन रोटी। ये जो मैंने बोला ये रसखान का है, तुलसीदास जी के मैंने दो बता दिए आपको। ये जो मैंने अभी बोला है ये रसखान जी का है, रसखान जी ने बोला है, दो बोले रसखान जी के, दोनों 5 स्टार लगा लो और बस इतने ही कर लेना, इसके अलावा मैं और नहीं दे रहा हूं। मानुष हो तो वही रसखानी बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, ये रसखान जी का है। एक हाईवे के किनारे पर रहते थे और उसी किनारे बैठकर उन्होंने सब लिखा है, मानुष हो तो वही रसखानी बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। ये वाला ध्यान से कर लीजिएगा। और दूसरा इनका एक, धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तीसरा धूरी भरे अति शोभित श्यामजू। बस रसखान जी के दो दिए हैं मैंने, दो तुलसीदास जी के दिए हैं। और आगे आपके सिलेबस में देखो चैप्टर बिहारी लाल है, मैं उसका एक भी नहीं दे रहा हूं। आगे आपके सुमित्रा नंदन पंत है, मैं उसका भी एक नहीं दे रहा हूँ। चंद्रलोक में प्रथम बार वो चीटी उटी सब लिखा है उन्होंने, बहुत कुछ है। महादेवी वर्मा है, मैं इनका भी कुछ नहीं दे रहा हूँ। रामनरेश त्रिपाठी है, मैंने इनका भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं दिया। माखनलाल चतुर्वेदी का भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं दिया, और सुभद्रा कुमारी चौहान तक का मैंने कुछ नहीं दिया। मैथिली शरण गुप्त का भी मैंने इंपॉर्टेंट नहीं दिया है। अशोक वाजपेयी का, केदारनाथ सिंह का, इनमें से किसी का मैंने कोई इंपॉर्टेंट नहीं दिया। श्याम नारायण पांडे भी आपके सिलेबस में है,
ये भी नहीं दिया है। तो जितने मैंने दिए उतने कर लीजिएगा। आंख मूंद कर 3 दिए हैं, रसखान, सूरदास और तुलसीदास, गिने चुने दिए हैं। कर लोगे? बहुत ज्यादा में से बचा के जरा सा दे दिया, इतना ही कर लेना बस। अब आप लोग जा सकते हैं। कुछ पूछना हो तो बता देना। कुछ पूछना है? कितना आसान कर दिया ना, पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते, मैंने बचत कर दी। फिर तो अगली बार